यह कहानी एक ऐसे सैन्य तख्तापलट की है जिसने पूरे विश्व को हिला दिया। रूस के रक्षा मंत्री ने तीसरा विश्व युद्ध शुरू करने की साजिश रची। उसने चुपके से राष्ट्रपति को एक गुप्त नौसेना अड्डे पर बुलाया और उनके अंगरक्षकों को मारकर राष्ट्रपति को बंदी बना लिया। इसके बाद उसने कई परमाणु मिसाइलें उसी अड्डे पर भेजने का आदेश दिया ताकि अमेरिका के व्हाइट हाउस पर अचानक हमला किया जा सके। लेकिन यह पूरी योजना अमेरिकी जासूसी उपग्रहों की नजरों से नहीं बच सकी। जैसे ही अमेरिकी पेंटागन को यह खबर मिली, वहाँ हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत 7वें बेड़े को रूस की सीमाओं पर तैनात कर दिया। कुछ समय बाद अमेरिकी विशेष बलों ने गुप्त तरीके से अड्डे में घुसपैठ की, राष्ट्रपति को बंदी रखने वाले सैनिकों को खत्म किया और विस्फोटक से कमरे का दरवाजा उड़ाकर राष्ट्रपति को बाहर निकाला। गोलीबारी के बीच उन्होंने छत से भागने की कोशिश की, लेकिन एक सैनिक गोली लगने से गिर पड़ा। बाकी टीम राष्ट्रपति को लेकर समुद्र में कूद गई और तैरते हुए सुबह तक तट पर पहुंच गई। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, दुश्मन की मशीन गन ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें राष्ट्रपति घायल हो गए। तभी जंगल से एक गोली चली जिसने रूसी सैनिक को ढेर कर दिया। यह अमेरिकी स्नाइपर था जो उन्हें बचाने आया था। उसकी मदद से टीम ने रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाया और फिर तेजी से समुद्र की ओर भाग निकली। वे एक पनडुब्बी में सवार हो गए और गहराई में उतर गए, जिससे पीछा कर रहे रूसी सैनिक उनका पता नहीं लगा सके। जब रक्षा मंत्री को पता चला कि राष्ट्रपति जिंदा है और बच निकले हैं, तो वह गुस्से में पागल हो गया। उसने पूरे समुद्री इलाके को बंद कर दिया और मिसाइल विध्वंसक जहाज भेजा ताकि अमेरिकी पनडुब्बी को नष्ट किया जा सके। एक के बाद एक मिसाइलें छोड़ी गयीं और भयंकर पानी के भीतर की लड़ाई शुरू हो गई। अमेरिकी पनडुब्बी ने बहादुरी से हमलों को झेला, लेकिन जब हालात नाजुक हुए, कप्तान ने समझदारी से आदेश दिया कि पनडुब्बी को सतह पर लाया जाए। तभी रूसी राष्ट्रपति की आवाज स्पीकर पर गूंजी। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिकी जहाजों पर हमला देशद्रोह माना जाएगा। यह सुनते ही रूसी सैनिकों ने फायरिंग रोक दी। रक्षा मंत्री अब भी हार मानने को तैयार नहीं था और उसने जमीन से मिसाइलें दाग दी। लेकिन उसी समय रूसी नौसैनिक जहाज ने राष्ट्रपति की रक्षा में आगे आकर सभी मिसाइलों को नष्ट कर दिया। तुरंत बाद उसने अपनी ही नौसेना मुख्यालय पर मिसाइलें दागी, जहां रक्षा मंत्री मौजूद था। जोरदार धमाके के साथ सब खत्म हो गया। इस तरह यह खूनी तख्तापलट असफल रहा और एक बार फिर अमेरिकी सैनिकों ने फिल्मी अंदाज में पूरी दुनिया को बचा लिया।